हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 45वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ शोल्डर को। काफ़ी दिनों के बाद ये शोल्डर की जो 45वें दिन की वीडियो आ रही है, क्योंकि बीच में कहीं पे मुझे कोई काम हो गया था तो मैं थोड़ा बाहर चला गया था, तो उसकी वजह से जिम भी मेरी स्किप हो गई थी 4-5 दिन के लिए। उसी वजह से ये जो वीडियो ये भी काफ़ी लेट हो चुकी है, लेकिन अब से हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। उम्मीद तो यही है, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम ना आए तो काम भी कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसे हमें ये वीडियोस या जिम छोड़ के हमें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, काम को भी महत्व देना होता है। तो आप आज हम ट्रेन करने हैं शोल्डर को। बात हम करते हैं शोल्डर की। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये शोल्डर का ये जो एरिया है, डेल्ट बोलते हैं जिसको, ये कईयों का बहुत ज़्यादा राउंड होता है, बहुत ज़्यादा राउंड दिखता है ये। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ तो वो काफ़ी सालों से ट्रेन कर रहे हैं इसलिए राउंड दिख रहा है, या वो स्टेरॉइड ले रहे हैं, या वो उनका वर्कआउट का सेशन है, या उनकी डाइट है वो प्रॉपर तरीके से है। लेकिन अगर शोल्डर का ये जो एरिया है, अगर ये पूरा राउंड दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है, तो काफ़ी सालों से ट्रेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा हुआ है कि इतना राउंड शोल्डर और इतना बड़ा शोल्डर उन लोगों का ही दिखता है जो स्टेरॉइड लेते हैं। लेकिन अगर कोई नेचुरल बॉडी बिल्डर है, मेरी तरह नेचुरल बॉडी बना रहा है, बिगनर है, तो उसका कभी भी ये शोल्डर इतना बड़ा और इतना राउंड कभी भी नहीं दिखेगा। ये फैक्ट है। ये बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स और बुक्स और ये नॉलेज मैंने जहाँ से मैं गेन करता हूँ इधर उधर से, वो लोग बताते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट सुना है इसके बारे में कि स्टेरॉइड लेते हैं तो उनके शोल्डर्स है वो बड़े हो जाते हैं। एक प्रकार से ये निशानी होती है स्टेरॉइड के बारे में पता करने की, क्योंकि हमारे शोल्डर्स हैं वो इतने बड़े राउंड फिगर के अंदर और इतने बड़े ह्यूज कभी भी दिखाई नहीं देते नेचुरली। स्टेरॉइड की वजह से वो बड़े हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से राउंड हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है, लेकिन नेचुरली मैंने आज तक किसी के भी इतने बड़े शोल्डर या इतने बड़े राउंड के अंदर नहीं देखे हैं। जैसे कि सकित गोखले यूट्यूब के अंदर काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट भी है। सकित गोखले आज से 5 से 6 साल से अपने बॉडी को ट्रेन कर रहा है, तो वहाँ पे मैंने उसके शोल्डर बहुत बारीकी से नोटिस किए हैं। उसकी हर एक वीडियो के अंदर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उसके शोल्डर्स है बहुत बड़े हैं या उसके शोल्डर्स है वो जो बहुत राउंड है। उसके शोल्डर बिल्कुल सही है, प्रॉपर है, नेचुरल शोल्डर हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं कैसे होते हैं। लेकिन बात आती है अब नेचुरल, हम इनको किस तरह से हमें ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, हमें डाइट भी इसके अंदर प्रॉपर रखनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से ट्रेन करनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमारा वर्कआउट होना चाहिए, प्रॉपर हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि शोल्डर की जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे पूरे प्रॉपर शोल्डर पे ही आ रही है या नहीं आ रही है। इसकी कुछ एक्सरसाइजें होती है जो या तो हम रिपीट पे रख सकते हैं उनको, या कुछ वीक बाय वीक हम उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बार बार नई नई एक्सरसाइज करने से हमें कोई फ़र्क पड़ता है या हमारे मसल जल्दी ग्रो होते हैं या बड़े बन जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज का रूटीन तो वो सेम ही रहता है। हम पुराने ज़माने से भी देख सकते हैं, जब आर्नोल्ड और ये लोग अपने बॉडी को ट्रेन करते थे, हर मसल को, चाहे शोल्डर हो, चेस्ट हो, बैक हो, बाइसेप हो, जो शोल्डर हो। तो एक्सरसाइजें तो बेसिक एक्सरसाइजें रहती है। ये ऐसे तो कुछ अलग अलग एक्सरसाइजें होते हैं, ये तो दिखावा होता है, शो ऑफ होता है, कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजें, लेकिन मैं कभी भी उनको प्रेफर नहीं करता। मैं हमेशा ही रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, वही सेम ही एक्सरसाइज मेरी रहती है। ग्रो होगा तो उन एक्सरसाइज से ही होगा। फैंसी एक्सरसाइज करने से कभी कोई भी मसल ग्रो नहीं होता है। एक्सरसाइज से ग्रो होगा, सही वर्कआउट से ग्रो होगा, सही डाइट से ग्रो होगा, प्रोटीन इनटेक से ग्रो होगा। अगर ये चीज़ें हमारी प्रॉपर तरीके से चल रही है तो हम अपने मसल को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बात करना चाहूँगा कि शोल्डर के ऊपर हम जब भी हैवी वेट पे जाने की ट्राई करते हैं तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं हमें रोकता है कि हैवी वेट पे मत जाओ, तुम्हें इंजरी हो सकती है। लेकिन हमें कभी भी अपने माइंड को नहीं सुनना है। हमें हमेशा ही अपने सेल्फ को हमेशा ही पुश करते रहना है। तो पुश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सेमी वेट पे पड़े रहेंगे तो हमारा कभी भी मसल गेन नहीं होगा। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता कि अगर हम पुश कर रहे हैं और हैवी वेट पे जा रहे हैं, उसके अंदर अगर हम सपोर्ट ले रहे हैं थोड़ी बहुत, तो वो गलत नहीं है। पुश करो, हमेशा पुश करो। कभी भी तो आपने नोटिस किया होगा, जब हम
थोड़े टाइम के लिए जिम जाना छोड़ देते हैं, जैसे अभी मैंने पिछले 4-5 दिन से जिम नहीं करी है, तो हम जब वापस जाते हैं तो हमें जो वेट, हम जैसे कि मैं शोल्डर प्रेस के अंदर 20 केजी लगाता हूँ, क्यों मेरी जिम के अंदर 25 केजी है, सीधा 22.5 केजी का है ही नहीं, तो 25 केजी पे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है अभी, क्यों सीधा डायरेक्ट रिस्क ले नहीं सकता मैं, क्योंकि शोल्डर हमारा बहुत सेंसिटिव मसला है इसलिए। तो जब हम 20 केजी या 15 या 17.5 से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो आप हमेशा ही नोटिस करना वो 15 केजी और 17.5 केजी भी आपको हैवी लगने लग जाएगा। हालांकि आप उसको 5 दिन पीछे छोड़ के 5 दिन पहले आप उसको सही कर रहे हो, आपको वो सही लग रहा है, कर रहे हो अपने सेल्फ के ऊपर, और इतना ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है उठाते हो तब, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद आपको वो भी हैवी लगने लग जाएगा। पता नहीं ये क्या सिस्टम है, मुझे अभी तक नहीं समझ आया। शायद हम थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ लूज़ कर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हमारी डाइट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहती है, और हमारा मसल भी है वो उसके हिसाब से थोड़ा बाहर की आउटसाइड के हिसाब से डल जाता है, क्योंकि उसको ट्रेन नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए शायद इसलिए होता है। लेकिन मुझे लगता है ये शायद मेन रीज़न नहीं होगा, रीज़न तो कुछ और होगा। अगर कुछ और रीज़न है तो हम उसको फाइंड करके ही रहेंगे, क्योंकि ये रीज़न फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए तरीके फाइंड करेंगे कि हमारा मसल क्यों नहीं ये चीज़ झेल पा रहा है, या हमें क्यों दिक्कत आ रही है सेम वेट उठाने में, तभी जाके हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ पाएंगे और नेक्स्ट लेवल तक जा पाएंगे। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। तो आओ सीधा डायरेक्ट मिलते हैं जिम में। जिम में पहुंचने के बाद मैंने शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट किया मशीन प्रेस के साथ, जिसमें पहला सेट मेरा 22.5 केजी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 27.5 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी डंबल प्रेस। डंबल प्रेस में पहला सेट मेरा 15 केजी से रहा और ख़त्म कर दिया 20 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी साइड रेजेस। साइड रेजेस में पहला सेट मेरा 10 केजी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 15 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद शोल्डर की मैंने अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करी फ्रंट रेजेस। फ्रंट रेजेस में पहला सेट मेरा 10 केजी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 15 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी ट्रैप्स की, जिसको मैंने डंबल के साथ परफॉर्म किया, जिसमें पहला सेट मेरा 5 केजी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 10 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे पोजिंग करी और शोल्डर का मसल चेक किया। ये 6 सारा वर्कआउट और दिन हो गया ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन।